क्या बात है नारायण सिंह? साहब जी, कैदी नंबर 413 बेकाबू हो गया है। उसने खाना भी फेंक दिया है। खाना फेंक दिया? जी। अच्छा, ताला खोलो। चार 413, मुझे भेड़ियों को कुत्ता बनाना बहुत अच्छी तरह आता है, और तुझ जैसा कुत्ता जो एक बेबस मासूम लड़की का बलात्कार करता है और उसके बाद उसे जान से मार देता है, तुम्हें उम्र कैद की सजा हुई है ना? मेरा नाम उमराव सिंह है। मुझे तुम जैसे कमीनों से कोई हमदर्दी नहीं। तुमने ये खाना क्यों फेंका? क्यों फेंका? आपकी इस मार का मुझ पर कोई असर नहीं होगा जेलर साहब, कोई असर नहीं होगा। होगा बेटे, होगा। तुम तो ऊपर वाले से ये प्रार्थना करो कि तुम्हारा ट्रांसफर इस जेल से हो जाए। मुझे भी कसम है उस मरी हुई आत्मा की जिसे तुमने ऊपर पहुंचाया है। मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर कर दूंगा। तुम जेल के नियम तोड़ोगे तो मैं इंसानियत के नियम तोड़ूंगा। नियम तो आप तोड़ रहे हैं। आपने मुझे एक ऐसी कोठरी में बंद कर दिया है जहां मैं ठीक से सांस भी नहीं ले सकता। यहां रोशनी नहीं आती, 24 घंटे अंधेरा रहता है। तुम यहां पिकनिक मनाने आए हो? तुमने जो हरकत की है उसके बदले कल से मैं तुम्हें अंडा सेल में रखूंगा। मुझसे किसी भी किस्म की रियायत या रहम की भीख मत मांगना। ताला लगाओ। बंद करो दरवाजा। खाना खा लो। मैं तुम्हें इस जेल की 4 दीवारी में भूख से नहीं मरने दूंगी। खाना खा लो। मैं तुम्हें इस जेल की 4 दीवारी में भूख से नहीं मरने दूंगी। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? पापा, क्या हुआ? बेटी वो कुछ नहीं। बेटी तुझे कैसे पता चला कि मैं आ गया हूं? आप भी कमाल की बातें करते हैं पापा।
आप आए और भला मुझे ना पता चले? मैं आपके कदमों की आवाज पहचानती हूँ। चलिए पापा, आप खाना क्यों छोड़ के चले गए थे वैसे? बेटी, एक अड़ियल कैदी को ठीक करना था। ओ, चल। पापा चलिए, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं और मम्मा कब से आपका इंतजार कर रहे थे। हम लोग साथ में खाना, चलिए ना पापा, हम लोग साथ में खाना खाएंगे। ओके? जेलर साहब आ गए। शिखा, पापा, उस कैदी नंबर 413 ने खाना खाया? बेटे, खाने का तो पता नहीं। हाँ, तेरे पापा के इस डंडे से उसने मार जरूर खाई है। शिखा, तुम यहाँ हो तो फिर किचन में कौन था? हाँ? आप किसकी बात कर रही है मम्मी? मुझे किचन में ऐसा लगा जैसे तुम कह रही हो कि जेलर साहब आ गए। मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं पापा को जेलर साहब कहूंगी। आप चेंज कर लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अब तो कोई फोन नहीं आएगा ना? अरे भाई, नहीं आएगा, मुझे भूख नहीं है। तुम दोनों खाना खा लो और मुझे एक गिलास दूध दे दो बस। ये क्या बात हुई? आप खाना खाते खाते उठ के चले गए थे और अब कह रहे हैं कि खाना नहीं खाऊंगा। सुधा, मैं दिन रात चोर उचक्कों, खूनियों, डाकुओं में घिरा रहता हूं। ये मेरी जिंदगी का एक रूटीन बन गया है। लेकिन जब कभी भी मैं किसी रेपिस्ट या बलात्कारी को देखता हूं तो मेरा खून खौल उठता है। जी चाहता है कि उसे गोली मार दूं, क्योंकि दुनिया की हर लड़की में मुझे मेरी बेटी शिखा की झलक दिखाई देती है। पापा, शिखा बेटी, चल हम लोग दोनों खाना खा लेते हैं। बाद में पापा को दूध दे देना। चलिए मम्मी। हाँ? वही लड़की। कौन है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? पापा? हाँ, मैं पूछता हूं, कौन हो तुम? बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? सुधा, क्या हुआ पापा? आप इतने जोर से चिल्लाए क्यों? बेटी, यहां एक लड़की बैठी थी। लड़की? यहाँ पे? यहाँ हाँ तो बेटे, कोई जब मैं नहीं। कमरे में आया तो मैंने देखा कि यहाँ एक साया सा दिखाई दिया मुझे। बिजली चमकी तो मैंने रोशनी में देखा कि एक लड़की बैठी है यहाँ। मैंने उसे आवाज दी तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं उसके करीब आया और वो अचानक गायब हो गई। बेटी, हो सकता है कि मेरा वहम हो। पापा, मुझे लगता है कि आप बहुत थक गए हैं। आप चेंज कर लीजिए। आप चेंज कर लीजिए, मैं दूध लेके आती हूँ। ठीक है।
चलो उठो, तुझे दूसरे सेल में शिफ्ट होना है। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? ये जेल है, यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। जेलर साहब का ऑर्डर है कि तुझे अंडा सेल में शिफ्ट किया जाए। चलो उठो। बोला ना, नहीं जाऊंगा। जाएगा कैसे नहीं? ए, उठ। जेलर साहब को बुलाओ। हेलो। हेलो साहब, साहब मैं नारायण सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। वो कैदी है ना साहब 413 नंबर का, वो जेल से सेल से बाहर निकलना नहीं चाहता साहब। जब मैं उसे लेने गया ना तो उसने मारपीट करना शुरू कर दिया साहब। अच्छा, मारपीट कर रहा है साहब। मैं भी आ रहा हूं। बेटी मेरी कैप और स्टिक ले आओ। जी। शिखा, शिखा, शिखा बेटे, शिखा बेटे, देखिए क्या हो गया इसे। ये तो बेहोश हो गई। हाँ, मैं डॉक्टर शिखा को फोन बेटे। करता हूँ। हाँ, शिखा, शिखा बेटा आंखें खोल। शिखा बेटे, शिखा, शिखा आंखें खोल। शिखा डॉक्टर साहब कोई चिंता की बात तो नहीं है? आप चिंता मत कीजिए, मैंने अच्छी तरह चेकअप कर लिया है, फिर इंजेक्शन भी लगा दिया, अभी होश आ जाएगा। डॉक्टर साहब, शिखा सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं बल्कि उमराव सिंह की जान है, उसकी जिंदगी है। जेलर साहब, मैंने आपसे कहा ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक ठाक है। पल्स ठीक है, हार्ट बीट नॉर्मल है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। कौन हो तुम? कौन हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जाओ यहाँ से। चले जाओ यहाँ से। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा?
मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। पापा! माय गॉड, इसका बदन तो तप रहा है। ये अचानक इसको क्या हो गया? जेलर साहब, इसको तो अस्पताल ले जाना होगा। मैं एम्बुलेंस के लिए फोन करता हूं। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए प्लीज प्लीज। डॉक्टर साहब खैरियत है? थैंक गॉड, अब वो खतरे से बाहर है। मैंने उसे नींद का हेवी डोज दे दिया है। वो रात भर आराम से सोएगी तो सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब ये अचानक उसे क्या हो गया? मैं अपने तजुर्बे के बलबूते पर सिर्फ इतना कह सकता हूं कि वो किसी वजह से डर गई है। डर गई? उमराव सिंह की बेटी और डरे? नहीं डॉक्टर साहब नहीं, उसने तो मेरे साथ बड़े बड़े खतरनाक मुजरिमों को देखा है। हो सकता है, लेकिन उसकी बेहोशी की वजह यही है जेलर साहब। खैर, अब आप घर जाइए और आराम कीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी सर, सर कॉफी। रख दो। सुनो। यस सर। ये फाइल गाड़ी में रख दो। जी सर। कौन हो तुम? मैं पूछता हूं कौन हो तुम? रुक जाओ, रुक जाओ। मैं कहता हूं रुक जाओ। ए लौकी, रुक जाओ। रुक जाओ। कौन हो तुम? मैं पूछता हूं कौन हो तुम?
मैं शांति शांति शिवराजन। शांति शिवराजन, ये नाम तो कुछ सुना सा लग रहा है। शांति शिवराजन उस लड़की का नाम है जिसके बलात्कार और हत्या के इल्जाम में शेखर नाम के एक आदमी को उम्र कैद की सजा मिली है। शेखर यानी 413। साहब आपका फोन है साहब। इस वक्त किसका है? मेम साहब का फोन है साहब। अच्छा, मैं आ रहा हूं। साहब क्या हुआ साहब? हाँ, कुछ नहीं, चलो। और आधा किलो गोभी दे देना। ये तेरे को बोला था ना इसको सब्जी वब्जी मत देना। और तू अभी तक गई क्यों नहीं यहाँ से? ए, आंखें फाड़ के क्या देख रही है? ये मोहल्ला शरीफों का मोहल्ला है। इस मोहल्ले में खूनी और बलात्कारी का परिवार नहीं रह सकता। जा चलिए यहाँ से। ए, कान खोल के सुन ले, 24 घंटे के अंदर अगर तुम लोगों ने घर खाली नहीं किया तो इस घर को आग लगा देंगे। और सुन, घर जाके बुढ़िया को बता देना ये। तेरे को समझा दे रहे, दूसरी बार अगर इन लोगों को सामान दिया ना तो इस गाड़ी को तोड़ फोड़ कर देंगे। माँ जी, क्या हुआ? क्यों रो रही है तू? माँ जी, मोहल्ले वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। आज तो उन्होंने मुझे सब्जी लेने से भी रोका और कहने लगे 24 घंटे में घर खाली कर दो, वरना इस घर को जला देंगे। घर को जला देंगे? बेटी, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम पर, मेरे पोते पर आँच नहीं आने दूंगी। लेकिन माँ जी, अब हम और यहाँ कितने दिन इस हालत में रहेंगे? यहाँ के लोग हमसे घृणा करते हैं। दुकान में जाओ तो दुकानदार सामान नहीं देता, दूध वाला दूध नहीं देता। मेरी मानो, हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। जरूर चले जाएंगे। मैं आज ही शेखर से मिलती हूँ। क्या हो गया मेरे घर? देखिए, मैं जेलर साहब से मिलना चाहती हूँ। देखिए मैम, जेलर साहब से ऐसे नहीं मिला जा सकता, उनसे परमिशन लेनी होगी। मेरा बेटा इस जेल में है, मैं उसे मिलना चाहती हूँ। अरे तो मैं क्या करूँ? जेलर साहब से आप ऐसे नहीं मिल सकती। थोड़ी देर के लिए मुझे उनसे मिलने दीजिए ना। अरे नहीं मिल सकती आप। सर। नमस्ते जेलर साहब, देखिए मैं बहुत दिनों से अपने बेटे को मिलने की कोशिश कर रही, लेकिन ये लोग मुझे मिलने ही नहीं देते। आप मेरी मदद कीजिए। कौन है आपका बेटा? क्या किया है उसने? उसका नाम क्या है? शेखर। शेखर? अच्छा, तो आप उस बलात्कारी हत्यारे की मां हैं। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आप जा सकती हैं। अरे जेलर साहब, उन्हीं लुटेरों डाकुओं के साथ रहते रहते आपके आंखों पर, आपके सोच विचार पर पर्दा पड़ गया है। लेकिन आप जैसे लोगों से दया की उम्मीद नहीं की जा सकती।
दिल नहीं, पत्थर है आपके सीने में। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, इस संसार में भगवान श्री कृष्ण पर भी मणि की चोरी का इल्जाम लग चुका है, फिर भी लोग उनकी पूजा करते हैं। क्यों? इस जेल में वही कैदी आते हैं जिन्हें अदालत सजा सुनाती है और जिन पर जुर्म साबित होता है। वो मुल्जिम नहीं, मुजरिम होते हैं। आपका बेटा एक मुजरिम है, इसीलिए इस जेल में उम्र कैद की सजा भुगत रहा है वो। क्या सजा सुनाने से लोग मुजरिम हो जाते हैं? जहां कानून की बुनियाद केवल सबूतों पर ही खड़ी हो, वह एक निर्दोष अपराधी साबित हो सकता है। लेकिन ये बात आप नहीं समझोगे जेलर साहब, आप नहीं समझोगे। सुनिए, क्या करती हैं आप? टीचर थी और अब रिटायर हो चुकी हूँ। लेकिन जेलर साहब, मेरा शेखर भी टीचर था, लड़कियों के स्कूल में पढ़ाता था। क्या कर रहे हो यार, जल्दी करो यार, साहब आ जाएंगे। अरे क्या कर रहा है, जल्दी कर। अरे जल्दी करो, जल्दी करो, जेलर साहब के आने का समय हो रहा है। उनके आने से पहले इसे अंडा सेल में शिफ्ट करना है भाई। अरे किसी लोहार को बुलाकर ताला कटवाओ, वरना सब के सब सस्पेंड हो जाओगे। तुम लोगों ने काम ही ऐसा किया है। साहब, ये सेल मैंने ही बंद किया था साहब। पता नहीं वो चाबी कहाँ खो गई, कुछ पता नहीं साहब। हाँ साहब, ये ठीक कह रहा है। मैं कुछ नहीं जानता, चाबी ढूंढना तुम्हारा काम है। जमादार से पूछो या कचरे के डब्बे में देखो, समझे? जी। अरे यार, हम लोग आपस में एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं? सामने जो कहा है वो करो ना। हम जाके चाबी बनाने वाले को लेके आते हैं। हाँ, यही करते हैं। चलो। इतने बेचैन क्यों हो? तुम्हें यहां से कोई नहीं ले जा सकता, कोई नहीं। कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? अच्छा, मुझे नहीं पहचानते? तुम तो कहते हो तुमने मेरा बलात्कार किया, मेरी हत्या की, और मेरी आवाज भी नहीं पहचानते। शांति? शांति शिवराजन? मेरा नाम तो तुम्हें याद है। हाँ, यही है मेरा नाम। अब देखती हूँ कि तुम मेरी शक्ल पहचानते हो या नहीं। पहचानी है मुझे? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि तुम्हें ये बता सकूं कि तुम्हारी माँ अभी भी तुमसे यहाँ मिलने के लिए आई थी। मेरी माँ आई थी? हाँ, तुमने जुर्म करते वक्त
क्या आपने माँ के बारे में नहीं सोचा? मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है। और मैं सारी दुनिया को बता दूंगी कि ₹413 आपको साहब ने बुलाया है। शांति, शांति, कीजिए जेलर साहब, आपकी बेटी जल्द ही होश में आ जाएगी। तुम? हाँ, मैं। देखो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस आदमी के साथ क्या खेल खेल रही हो। जेलर साहब, आपको पता नहीं किस्मत लोगों के साथ कैसे कैसे खेल खेलती है। आज मेरी वजह से आपकी बेटी इस वक्त हॉस्पिटल में पड़ी है। क्या? हाँ जेलर साहब, पहली बार आपकी बेटी ने उसके कमरे में मुझे देखा, मेरा परिचय जाना और वो बेहोश हो गई। और फिर से जब उसे हॉस्पिटल में होश आया तब उसने मुझे देखा और फिर से बेहोश हो गई। तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? नहीं जेलर साहब, आत्मा हवा होती है और आप हवा को छूने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्या चाहती हो तुम मुझसे? शेखर तुम्हारा अपराधी है, मैं नहीं। नहीं जेलर साहब, यही तो बताने के लिए मैं यहां आई हूं। शेखर ने मेरा बलात्कार नहीं किया है और उसने मेरी हत्या भी नहीं की है। क्या? हाँ जेलर साहब। ये कैसे हो सकता है? मेरा बलात्कारी और मेरा हत्यारा तो इस वक्त बड़े आराम से 5 स्टार होटल के स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा है। लेकिन शेखर ने खुद अदालत में अपना जुर्म कबूल किया है। नहीं जेलर साहब, शेखर ने वो जुर्म बेबसी में, मजबूरी में कबूल किया है। वो अपराधी नहीं है। अगर शेखर अपराधी नहीं है तो फिर